कैसे हो भाई साहब? बस ठीक ठाक है। क्या करते हो? बोल सर। क्या करते हो? मेरी तो दुकान है, दुकान है, किस चीज़ की दुकान है? रसगुल्ले की। रसगुल्ले की दुकान है। तो काम कुछ अच्छा चल रहा होगा, बिल्कुल बढ़िया। काम सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिलती है? कोई मदद नहीं है बीजेपी सरकार से। लेकिन सरकार तो कहती है जो छोटे कारोबारी हैं उनके प्रति हमारा पूरा ध्यान है, हम उनको पूरी मदद करते हैं। नहीं, छोटे की तरफ कोई ध्यान नहीं है, वो बस बिजनेस को ही आगे जो बड़े लोग हैं उन्हीं को बढ़ावा दे रही है, छोटे को तो और जमा बिल्कुल छोटा बना रही है। बड़े लोगों का क्या मानना? पानी अंडानी हो गए, ऐसे ही उन्हीं से चल लेकिन अगर वो बढ़ रहे हैं तो देश भी तो आगे बढ़ेगा ना। रहा है। छोटे लोग कहाँ जाएंगे? वही वही बढ़ रहे हैं ना, छोटे लोग कहाँ आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ये भी कह रही है आप रसगुल्ले काम करते हो तो तेल की खपत भी होती होगी, सारी चीज़ों की, मिट्टी चीनी की भी खपत होती होगी। पिछले कुछ सालों में क्या आपने महंगाई बढ़ती देखी या घटती देखी? महंगी बढ़ रही है, घट नहीं रही। पहले चीनी 10 साल पहले ये लगा लो 36 रुपए के आसपास होगी, आज के टाइम 48 रुपए 40 रुपए चीनी हो रही है, तो बढ़ी रही है ना। ये तो कुछ ज्यादा बढ़ोतरी हुई नहीं। तो 12 रुपए बहुत होती है 10 साल में हर साल 1 रुपया बढ़ रहा है। तो फिर क्या हुआ, बढ़ तो रहे है ना। उसको घटते तो फिर सरकार को ये होता भैया सरकार हाँ अच्छी है, लेकिन अच्छी नहीं है। क्या कुछ लग रहा है आपकी बार रोहतक लोकसभा से? रोहतक से अब की बार दीपेंद्र हुड्डा पक्का 1.5 से 2 लाख वोटों से जीते। ऐसा क्यों भाई? बस लोगों का रुझान है, प्यार है उसके प्रति। अगर ऐसा ही प्यार होता तो 2019 में हारते थोड़ी ना। 2019 में टाइम हारे नहीं थे, नहीं हारे थे और आए गए थे, धोखाधड़ी से राय गए थे। कैसे हो भाई साहब? बहुत बढ़िया भाई साहब। कोई ना, माइक में पकड़ लूंगा, आप बताते रहो। हाँ। क्या कुछ लग रहा है आपकी बार अपने क्षेत्र में किस तरफ हवा का रुख है? हवा तो जी एक तरफा दीपेंद्र हुड्डा जी की है। मैं अभी तक जिन जिनसे मिल चुका हूँ यहाँ बैठे हैं सब दीपेंद्र का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन दीपेंद्र के कामों के बारे में कोई नहीं गिनवा रहा है कि दीपेंद्र ने करवाया क्या है। काम मैं बताऊंगा जी। बताओ। ये जो बहादुरगढ़ मेट्रो है दीपेंद्र हुड्डा जी की देन है। आप रोहतक से जो मैम रेल लाइन गई है हिसार के लिए, वो दीपेंद्र हुड्डा जी की देन है। कांग्रेस ने दिया था, बीजेपी वाले सिर्फ उसका श्रेय ले रहे थे। कांग्रेस के टाइम में तो सिर्फ पास हुई थी, बनी तो बीजेपी सरकार में है ना। भाई साहब एक आप छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। आप मकान बना रहे हो, बनाता मिस्त्री है लेकिन मकान तो आपका ही रहेगा। तो बस वैसे ही उन्होंने देन थी, उनकी सरकार चलेगी नहीं तो वो भी बनाते। ये जो बाढ़ एम्स है ये भी दीपेंद्र हुड्डा जी की देन है। मान रहे हो इस बात को? तो आप बीजेपी का एक भी काम गिनवा दीजिए अरविंद शर्मा जी का जो उन्होंने खुद पास करवा के करवाया हो। भादुड़ क्षेत्र में दीपेंद्र ने भी ऐसा क्या काम करवाया? ये मेट्रो और क्या होगा बताइए। मेट्रो की देन है। सड़कें आप झज्जर रोड पे चले जाइए, झज्जर रोड पे मतलब एक तो बोलते जी सड़क में गड्ढे, तो गड्ढों में सड़क है जी। मतलब जहाँ जाने में सिर्फ 35 मिनट का रास्ता था, आज 1.5 से 2 घंटे लग रहे हैं। गाड़ियों के रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, टायर फट रहे हैं, नुकसान हो रहा है जान माल का। वो देता मानते हो बात को? तो और क्या काम बताया बताओ। 10 साल सरकार रही कांग्रेस की, हरियाणा में भी और केंद्र में भी, लेकिन गुड़गांव की जितनी बढ़ोतरी हुई उतनी भादुड़ की तो नहीं कर पाए वो। अब दीपेंद्र कह रहे हैं कि नोएडा भी इतना विकसित हो चुका है, बाकी जो सिटी है वो भी बहुत विकसित हो चुकी है, भादुड़ ही क्यों पिछड़ा हुआ, हमें इसको बढ़ाना है। लेकिन 10 साल तो वो थे ना राज में, उसके 5 साल भी रहे वो जब बीजेपी सरकार थी, तब क्यों नहीं कर पाए वो? बहादुरगढ़ आने के लिए जो कनेक्टिविटी थी दिल्ली से, एक तो जी नजफगढ़ में घुसते ही जाम लगता था, और ये जो नांगलोई से इधर पीरागढ़ से निकलते थे बहादुरगढ़ में इतना ट्रैफिक जाम रहता था, तो उद्योगपति जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो बहादुरगढ़ में आने से कतराते थे। और ये जो आप ये जो देख रहे हो, ये जो द्वारका एक्सप्रेस वे जिसका जिन्होंने मोदी जी ने उद्घाटन किया, ये भी कांग्रेस की देन है। अब यहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़ी है तो लोग आने शुरू हुए हैं। आप भी देखते हो कि पिछले 10 सालों में जो विकास हुआ है ना, कर ये रहे हैं, लेकिन वो देन नहीं गया जी। इन्होंने अपनी तरफ से कुछ ऐसा देन तो केएमपी एक्सप्रेस वे भी है कांग्रेस की, लेकिन इतना लंबा समय लग गया उनको बनाने में। लेकिन सरकार आई बीजेपी की, उन्होंने 14 से और 19 के बीच में 5 साल में उसको कंप्लीट कर दिया। देखो जी, कोई भी विकास का काम है ना एक दिन में होता है, उसको समय लगता है जी, धीरे धीरे करके समय लगता है। लेकिन बीजेपी को एक भी अब योजना बताओ ना, बार बार बोल रहे हो। अब बीजेपी की कोई भी अपनी ऐसी योजना बता दो जो इन्होंने पास करवा अपने समय में चालू कर दी हो। आप वही बता दो कि इन्होंने ये पास करवा और ये चालू कर दिया। सरकार दावा कर रही है 80 करोड़ लोगों को राशन देने का।
इससे अच्छी बात बताओ और क्या हो सकती है? ये जी अच्छी बात है, शर्म की बात। आप खुद सोचिए, तो 80 करोड़ आदमी जब भूखे हैं, नंगे हैं, जिनके पास अपना खाने के लिए कुछ अनाज नहीं है, और वो सरकार के सहारे पे बैठे, तो सरकार की उपलब्धि है, सरकार की शर्मिंदगी है। आप अपने दिल पे आकर क्या बताओ, नहीं उपलब्धि है शर्मिंदगी है? आप बता दीजिए ना मुझे, ये उपलब्धि है शर्मिंदगी है? 5 साल से अरविंद शर्मा सांसद है हमारे रोहतक लोकसभा के, उन्होंने क्या काम करवाया है क्षेत्र में? देखो जी, मेरी नजर में तो कुछ भी नहीं करा। अगर आपको कुछ याद आ जाए तो कोई भी 3 काम आप गिनवा दो, किसी से भी पूछ लो पूरे भरे शहर में, उनके कोई भी 3 काम गिनवा दो कि उन्होंने ये काम किए, कोई भी 3 भाई उन्होंने ये काम किया है जो योजना में पास भी करवाया और चालू भी किया। आप बता दो, हमें तो ये नहीं पता। आप किसी और से पूछ के बता दो, अगर कोई बता सके तो। हमें तो जी काम की छोड़ो ना, उनके दर्शन ही नहीं हुए कभी। कोई भी नेता होता है वो 3 तरीके से अपने लोगों के बीच रहता है, तन मन और धन से। तन वो लोगों के बीच आता रहे, मन उन लोगों से जुड़ाव रहे और धन उनके लिए ग्रांट लाए। तो पिछले 10 साल के अंदर 5 दीपेंद्र हुड्डा के और 5 अरविंद शर्मा के, दोनों में आपने क्या देखा है? दीपेंद्र हुड्डा जी तन मन धन से दिन रात हमारे साथ खड़े हैं। दीपेंद्र हुड्डा की तो जी शराफत और नेक दिल आदमी है, उस जैसा आदमी तो जी पूरे सांसद, पूरे मेरे ख्याल से हरियाणा छोड़ो भारत में नहीं मिलेगा। अब जो पिछले कुछ समय पहले नेक दिल तो अरविंद शर्मा जी भी हैं। शराफत तो नहीं है जी। आपने अरविंद शर्मा कुछ दिन पहले इंटरव्यू सुना होगा, प्रेस पे उन्होंने ऑन प्रेस गाली दी थी मनीष ग्रोवर को। आपने कभी दीपेंद्र हुड्डा के मुझसे कुछ बदतमीजी का शब्द भी सुना था? बताओ, उन्होंने प्रेस के सामने गाली दी थी मनीष ग्रोवर को। आपने देखा होगा इंटरव्यू शायद। तो फिर यही फर्क है जी, और क्या होगा इसी का। चलो, सांसद कोई भी बने, हार जीत होती रहेगी, कभी दीपेंद्र, कभी अरविंद या कोई और भी नेता बनेगा। लेकिन आप अब क्या उम्मीद कर रहे हो अपने सांसद से, जो भी बनेगा, कि वो 24 से लेकर 29 तक हमारे क्षेत्र में ये काम तो करवा दे? कोई 2 काम ऐसे जी। एक तो बेरोजगारी का मुद्दा है मेन, और एक महंगाई का जी। ये 2 मुद्दे अहम है। अब युवा बेरोजगार घूम रहे, जो 2 करोड़ नौकरियां देने की तो छोड़ो, छीन भी ली। पहले जी कांग्रेस के टाइम में मतलब आम आदमी भी मतलब अच्छे से अपना गुजर बसर कर लेता था। तो 400 का सिलेंडर था जो 1200 का करके वापिस 1000 का कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक के इंसाफ हो? जो कल तक 150 रुपये बढ़ते ही अर्धनग्न होकर घूमते थे, प्रदर्शन करते थे, ड्रामा करते थे, वो सब बंद हो गया जिनका। हम तो यही चाह रहे हैं कि जो सड़कों का, जज्जर रोड का हालत खराब है, सारी सड़कें, आप भादुगढ़ से किसी भी सड़क पे चले जाओ, सारी सड़कों की हालत बिल्कुल खस्ता हालत है। किसी भी सड़क पे चलने का हालत नहीं है। एक रोहतक रोड को छोड़ दो, वो क्या है NHAI के अंडर आता है, इसलिए वो रोड ठीक है, और सभी सड़कों की हालत खराब है। ना कहीं पर विकास हो रहा, ना कोई रोजगार है, कुछ नहीं जी, सब कुछ अर्थव्यवस्था चौपट करके रखी मैंने। नमस्कार जी। रोजगार का जिक्र हुआ, क्या लग रहा है पिछले 10 साल में रोजगार में उन्नति आई है? लोगों को रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा? नहीं, कोई रोजगार नहीं मिला, बिल्कुल जीरो है हमारे यहाँ। लेकिन सरकार तो दावा करी है कि नहीं, बिना खर्ची, बिना पर्ची हम नौकरी देंगे, कुछ भी नहीं जो है। काबिल होगा। ये एक चीज बताओ ना, काबिल MA BA जो बच्चे हैं वे डी क्लास में गए हैं, नीचे वाले तो फिर भी रह गए, उनने कुछ नहीं किया, कोई वो नहीं। और दीपेंद्र के टाइम में, हुड्डा के टाइम में तो देखो फुटवेयर आया, बनाया उन्होंने, ये मेट्रो लिया दी, फ्लाई ओवर बनाए हमारे, जो बामडोली, नारा नारी वाला, आसोदे वाला, सारे फ्लाई ओवर बनाए उन्होंने। ये सारा जो है बाहर का जो अपना आउटर रिंग रोड है वो भी बनाया है। आप इतने काम गिनवा दिए आपने दीपेंद्र के, बहुत काम करे, लेकिन हार का कारण ही क्या रहा 2019 में? हारे तो नहीं थे, वो हराया गया था जी जबरदस्त। लेकिन भादुड़ विधानसभा से तो वो हार के गए थे। अब वो उस टाइम जी 5-4 हजार से तो हारे थे, हम मान रहे, पर अब की बार 14 में भी हारे थे। अब की बार जीत है। 14 में भी हारे थे, 14 में भी हारे, फिर अब की बार भादरगढ़ से भी जीते। भादुड़ से भी आप जीत क्लियर बता रहे हैं। इस जैसा MP नहीं मिला जी। पार्लियामेंट में यो ही बोलता है, हमने कदे अरविंद शर्मा पार्लियामेंट में दिखा भी कौन है? ये किसानों के बारे में बेरोजगार खूब बोल रहा है पार्लियामेंट में, और कोई ये शर्मा था हमने कदे देखा भी नहीं है। लेकिन सरकार तो कहती है कि हम किसान हितैषी पार्टी है। नहीं, कोई ऐसे किसाना तो जूत मारे, लठ मारे, ये रबड़ की गोलियां, आंसू गैस के गोले, ये एक किसान मार भी दिया, जो 750 किसान जो मरे। कहाँ है किसान है? लेकिन ईब जो है सरसों, और ये खा लेते, 2-4 दिन ले गए छुट्टी ना, उनका पैसा हम था, कहाँ पैसे आ लिए?
एमएसपी तो बिकती होगी ना, खुद हमारे ताऊ के लड़के उनकी आज तक पैसे आ नहीं। एमएसपी पे तो बिकती होगी ना। एमएसपी का फायदा क्या, 2 दिन लेके फिर बंद कर दी। वो कल आओ, आज तहसीलदार को जाओ लिखो आओ, ये क्या तरीका है बताओ। ये मान ले मेरे 1 किले में 60 मन लकड़ी की ले, ये 50-10 मन कहाँ ले जाएंगे। लेकिन ये चीज तो अच्छी कर दी ना सरकार ने कि फोन पे मैसेज आ गया, इस समय आप चले जाओ, तो आपको ना मंडी में खड़ा ना रहना पड़े। ना ये कोई अच्छी हो ना, पहले अभी ये था, पहले आया करती फटाफट पे क्या करती, सारी फसलें जो भी थे खूब बिकती थी पहले। आपने किसानी की बात की, क्या कुछ आपने फर्क देखा है दोनों सरकारों के बीच में किसानों के लिए? किसानों के लिए हुड्डा सरकार या कांग्रेस सरकार 1 नंबर की है। किसानों का खूब किया इन्होंने, प्लेयरों का किया, हर एक चीज का, मतलब नौकरी नाकरी में उसमें सबसे अच्छा हो काम। खूब नौकरी भी लगाई है, हुड्डा के टाइम में खूब लगी, बगैर खर्ची पर्ची के हमने खूब देखा। लेकिन बीजेपी सरकार है वो तो आरोप लगा रही है कि कांग्रेस सरकार ने, हुड्डा सरकार ने तो बच्चों को क्या नाम है, खर्ची और पर्ची पे नौकरी दी है। वो झूठ के सिवाय इनके पास कुछ है ही नहीं। इतनी झूठी गवर्नमेंट हमने नहीं देखी, हर एक आदमी झूठ बोलता है बीजेपी का। बीजेपी के जो वर्कर है वे भी झूठे हैं, हम तो ये कह रहे हैं, बिल्कुल झूठ के सिवाय कुछ नहीं है। तो अब की बार 25 मई को किन मुद्दों पे आप वोट करने जा रहे हैं? हम काम पे आदमी है, बहुत बढ़िया लड़का है अभी दीपेंद्र, हम तो उसकी वोट कर